पिछले वीडियो में हमने एथिक्स इन अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम आचार संहिता 2021 के बारे में पढ़ेंगे। ये एक विषय सूची दी गई है कंपनी की, और उसमें क्या दिया है कि सफलता जो CEO है उसने कुछ संदेश दिया है और उसने कुछ बात बताई है कि हमारी आचार संहिता विश्वास के इस मजबूत आधार का हिस्सा है। यह प्रत्येक दिन मुझ पर, प्रबंधन टीम, हमारे निदेशक मंडल और हम में से प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है। जानकारी साझा करके हम अपने नैतिक मानकों को बेहतर तरीके से समझते हैं। ये मानक गैर विनिमय है और इससे हमें संचालन करने का अधिकार मिलता है। हम कभी भी इनसे समझौता नहीं करते हैं। और इन्होंने अपनी जो आचार संहिता बनाई है उसमें इन्होंने क्या क्या टॉपिक्स लिए हैं, क्या क्या इन्होंने हेडिंग्स डाली है। अनुपालन कार्यक्रम, विश्व को जिम्मेदार तरीके से जानकारी पहुंचाना और पृथ्वी की सुरक्षा करना। विज़न एक सहयोगात्मक समाज, बिना भुखमरी वाली दुनिया और एक सम्मानजनक ग्रह का है। ये बताते हैं कि आचार संहिता जवाबदेह व्यवसाय आचरण का सम्मान करते हुए रचनात्मक समाधानों के लिए एक सकारात्मक क्षमता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है। और अनुपालन कार्यक्रम के 15 तत्वों को उन्होंने इसमें समाहित किया है। ये बता रहे हैं कि जो व्यवसाय का आचरण है वो समाज के प्रति जवाबदेही है और उसमें किन किन घटकों को उन्होंने शामिल किया है। पहला है सर्वोच्च स्तर पर संस्कृति और नैतिकता का आचरण, जोखिम प्रबंधन, सर्वाधिक जोखिम आधारित समीक्षा, अनुपालन संगठन, उचित ओवरसाइट, स्वतंत्रता एवं संसाधन, अनुपालन नीतियाँ और प्रक्रियाएं, प्रशिक्षण और संचार, अनुपालन परामर्श और मार्गदर्शन, सचेत करना, आंतरिक रिपोर्टिंग, जांच पड़ताल, व्यावसायिक भागीदार का यथोचित परिश्रम, अनुपालन कार्यक्रम के अधिग्रहण के बाद का कार्यान्वयन और अनुबंधन प्रबंधन। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि वार्षिक आचार संहिता वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। ये दस्तावेज आचार संहिता 2021 1 जनवरी 2021 से मान्य है। आज पिछले संस्करणों के लिए किए गए किसी भी परिवर्तनों सहित आचार संहिता की विशेष सूची से परिचित है। यह सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व है। आचार संहिता किन पर लागू होती है? आचार संहिता कंपनी के कर्मचारियों पर लागू होती है, चाहे वे पूर्णकालिक हों, अंशकालिक हों, स्थायी हो या अस्थायी हो। यह निदेशक मंडल के सदस्यों पर भी लागू होती है। संगठनात्मक न्याय, कंपनी आचार संहिता की नीतियों और प्रक्रियाओं या कानून और विनियमों के अनुसार हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह की कोई भी उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कर्मचारी का निष्कासन तक किया जा सकता है। सभी अनुशासनात्मक कार्रवाई उचित, आनुपातिक और सिस्टम और स्थानीय कानूनों पर पाई गई अनुशासन नीति के अनुसार की जाएगी। ये सभी चीज़ें एक कंपनी के द्वारा निर्धारित की गई हैं आचार संहिता कि इस तरह से इनका जो कार्य है कर्मचारियों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो सब इस बातें इसमें लिखी गई है। कानून, नियमों और विनियमों का अनुपालन, अब कंपनी जिन देशों में संचालन करता है उन देशों के सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब कर्मचारी के उत्तरदायित्व क्या है कि कंपनी की सभी नीतियों, प्रक्रियाओं के साथ साथ स्थानीय कानूनों, विनियमों का अनुपालन करना, आचार संहिता को पढ़कर उसका पालन करना और इसके द्वारा आपके व्यक्तिगत आचरण में निर्धारित किए गए सिद्धांतों को एकीकृत करना शामिल है। इसके अलावा
प्रबंधकों के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व है क्या है कि हमेशा उदाहरण देते हुए मार्गदर्शन करें और आचार संहिता में निर्धारित किए गए उच्चतम मानकों को बनाए रखें और हमेशा उनका प्रचार करें। जो आपको रिपोर्ट करते हैं उनके प्रतिदिन के कार्य में आचार संहिता को एकीकृत करने के बारे में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करें। जो आपको सीधे रिपोर्ट करते हैं उन्हें प्रश्न पूछने और समस्याओं के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करें और खुलेपन और विश्वास की संस्कृति बनाएं। उन व्यक्तियों की सहायता करें और उनकी रक्षा करें जो नेक नियति से समस्याओं या उल्लंघनों में की शिकायत करते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध बदले की कार्रवाई कभी न करें और आचार संहिता के अनुसार अनुपालन की निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि जो भी आपको सीधे रिपोर्ट करते हैं वे सभी आवश्यक प्रशिक्षण पूर्ण करें। अब कंपनी के उत्तरदायित्व क्या हैं? अपने संचालनों में सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को निर्धारित करना और आचार संहिता के माध्यम से अपने कर्मचारियों को इनके बारे में बताना। कर्मचारी अपने कार्य के दौरान जिन नैतिक या अनुपालन संबंधी समस्याओं का सामना कर सकते हैं उन पर ध्यान दिलाने के लिए सभी कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण और टूल प्रदान करना। यह सुनिश्चित करना कि उल्लंघनों की ऐसी सभी शिकायतों को गोपनीयता और जिम्मेदारी से संसाधित किया जाए और ऐसी शिकायतों की समीक्षाएं निष्पक्ष हों और इनकी अच्छी तरह जांच की गई हो। उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया, किसी नैतिक मुद्दे को पहचानना, तथ्य प्राप्त करना, वैकल्पिक क्रियाओं का मूल्यांकन करना और कार्यवाही और परिणाम दर्शाना। सबसे पहले नैतिक मुद्दों को पहचाना जाए, फिर जो सत्य है उन तथ्यों को तलाशा जाए, फिर वैकल्पिक क्रियाओं को कर उनका मूल्यांकन किया जाए और कार्यवाही और परिणाम प्रदान किए जाएं। किसी मामले पर मार्गदर्शन प्राप्त करना और उसकी रिपोर्ट करना। जिस किसी भी व्यावसायिक निर्णय के बारे में हम अनिश्चित हों उसके बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करना हमारा अधिकार और जिम्मेदारी है। आचार संहिता के अनुसार कोई निर्णय न करने के बचाव में मुझे नहीं पता था कहना कोई मान्य तर्क नहीं है। मार्गदर्शन के लिए आपको सबसे पहले जिस व्यक्ति से संपर्क करना है वह आपका लाइन प्रबंधक होना चाहिए। ये सभी चीज़ें एक कंपनी ने अपने आचार संहिता में जोड़ रखी हैं। किसी मामले की रिपोर्ट कैसे करें? यदि आपको संदेह है कि आपके लाइन प्रबंधन की ही गलत काम कर रहे हैं, यदि आपके लाइन प्रबंधक किसी ऐसे मामले में पर पर्याप्त रूप से अनुसरण नहीं कर रहे हैं जिसकी आपने उन्हें रिपोर्ट की है, या यदि वरिष्ठ या कार्यकारी प्रबंधन गलत आचरण में शामिल है, यदि आपको प्रतिशोध के बारे में चिंता है, या यदि किसी अन्य समर्थन फंक्शन ने आपकी रिपोर्ट को नियंत्रित किया है तो समस्या है। यदि आप किसी समस्या की रिपोर्ट करना चाहते हैं तो ये कुछ ऑनलाइन और मेल आईडी दी गई है और ये सभी कंपनी के द्वारा अपनी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित किए गए हैं कि एक कंपनी इन कंडीशंस में इन चीज़ों को इन बातों को अप्लाई करेगी। इसी तरह समान अवसर दिया जाएगा। उत्पीड़न के संबंध में किस तरह से वो व्यवहार करेंगे। हिंसा है तो क्या होगा। व्यक्तिगत आचरण के संबंध में नशे व शराब संबंधी नीति और नियम बना रखें। सुरक्षित विकल्प द्वारा सुरक्षा प्रदान करना। अब सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी अलग अलग तरह से आपातकालीन प्रतिसाद आपातकाल की स्थिति में किस तरह से होगा। मानव और श्रम के अधिकार दिए गए हैं। श्रमिकों को और मानव को उनके अधिकारों को दिया गया है। सामुदायिक संलग्नता और शिकायत, स्वदेशी लोगों, संसाधनों के प्रयोग, बाल श्रम, जबरन श्रम, समान वेतन और काम के घंटे, संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, मानव तस्करी, हमारे व्यावसायिक भागीदार, मानव अधिकारों के जाने पहचाने जोखिम, धोखा यदि है उस स्थिति में क्या है। धोखे को किसी दूसरे की संपत्ति हथियाने या छल अथवा अन्य अनुचित साधनों द्वारा प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने की जानबूझकर की गई गतिविधि या चूक के रूप में परिभाषित किया जाता है।
अब धोखाधड़ी में क्या, आंतरिक और बाह्य खतरे, किसी प्रकार का धन या संपत्ति का गलत उपयोग, चोरी, भुगतान सुविधा सहित भ्रष्टाचार का कोई भी रूप, वित्तीय विवरण में हेराफेरी, कानून विनियमों या कंपनी की कार्यविधियों के उल्लंघनों की रिपोर्ट करने में विफल रहना, ये सभी चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी के हैं उसमें हैं। यदि ये हमारी भ्रष्टाचार विरोधी नीति है वो किस तरह से अप्लाई होगी, सुविधा युक्त भुगतान होगा, हितों के टकराव है तो उस स्थिति में क्या होगा। अगर आप परिवार के सदस्यों या नज़दीकी मित्रों को प्रबंधित या नियुक्त करते हैं, अगर आप और परिवार के किसी सदस्य या नज़दीकी मित्र के बीच कर्तव्यों का अलगाव करने का उद्देश्य हो, अगर आपके परिवार के सदस्य या नज़दीकी मित्र किसी व्यावसायिक भागीदार प्रतिस्पर्धा के लिए कार्य या सेवाओं का निष्पादन करते हैं, ये सभी कोड ऑफ कंडक्ट एक कंपनी के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। कर्मचारियों के बीच किस तरह का संबंध होगा, सत्कार, उपहार और खर्चों के संबंध में इन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कर रखे हैं। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो उसके लिए उन्होंने अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित कर रखे हैं कि प्रतिस्पर्धा कानून संबंधी आवश्यकताएं, कार्यक्षेत्र प्रतिस्पर्धा प्रतिबंध, मिलीभगत हो तो क्या होगा, प्रभावी स्थिति में विलय और अधिग्रहण यदि मिलीभगत है कि कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं, मूल्य निर्धारण और मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ, समान मूल्य पर और समान शर्तों पर समान उत्पाद या सेवाएं बेचना, बिक्री या उत्पादन की मात्रा, बाजार में उत्पाद की केवल एक निश्चित मात्रा का उत्पादन या बिक्री करना, क्षेत्रों का विभाजन, बोली में मिलीभगत, ये सब भी चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आ रही हैं और कि उस कंपनी ने ये अपने कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित कर रखे हैं और इसी के अनुसार कंपनी अपना कार्य कर रही है और अपने समाज के प्रति जो उसकी जवाबदेहिता है वो उन सभी चीज़ों को एक तरह से एथिक्स के अंदर उनको पालन कर रही है। स्थिरता, हमारे शेयरधारक और हमारा समुदाय, इसके लिए भी उसने अपने कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित कर रखे हैं कि किस तरह से कार्य किया जाएगा। अतिरिक्त नैतिकता और अनुपालन उपकरण भी उसने अपने निर्धारित कर रखे हैं कि नैतिकता और अनुपालन संबंधी ई शिक्षण पाठ्यक्रम, नैतिकता और अनुपालन प्रशिक्षण सत्र में भाग लें। ये सभी एक कंपनी के जो कि 11 इंटरनेशनल कंपनी है उसने अपने कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित कर रखे हैं और उसने अपनी एथिक्स निर्धारित कर रखी हैं कि हमारी जो समाज के प्रति किस प्रकार की जवाबदेहिता है। और मार्गदर्शक पत्रक में उसने और क्या चीज़ें शामिल की हैं, विषय शामिल किए हैं, भुगतान होना, हितों के टकराव यदि है, एजेंट और मध्यस्थ, सार्वजनिक अधिकारी, अनुबंध प्रबंधन। तो इस स्थिति के अंदर कंपनी किस तरह से कार्य को करेगी और उस स्थिति से वह किस तरह से निपटने का कार्य करेगी।